हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा, लेकिन हम ये ऑलरेडी सीख चुके थे और उसके बाद में हम एक टॉपिक और जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे वो था टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आज हम वहीं से शुरू करते जहाँ हमने उस टॉपिक को छोड़ा था, जहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, टाइप्स ऑफ नंबर्स की। ठीक है, तो उसको फिर से उसके अराउंड एक बार फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे क्लास 6 के लेवल पर, तो हम 3 डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं के अराउंड हमारा सारा डिस्कशन होने वाला है, तो हम इसी पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आप कि हमने बात की थी नेचुरल नंबर की, फिर हमने बात की थी होल नंबर्स की, और उसके बाद हम बात कर रहे थे इंटीजर्स की। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ 0 था, 1 था, 2 था, 3 था एंड अप टू इन्फिनिटी। और जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी एंड -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। कुछ इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे नंबर लाइंस की। किसकी बात की हमने? नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन में हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम केवल नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, तो पहली चीज़ तो हमने क्या देखी थी वहाँ पे कि हम एक फिक्स इंटरवल में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ इस नंबर लाइन पर क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। क्लियर? यहाँ जो नंबर लाइन होगी उस पर आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये आपकी होल नंबर्स के लिए लाइन हो गई और ये आपकी नेचुरल नंबर के लिए। और इंटीजर्स के लिए बात की थी तो हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हमारी लाइन जो रिप्रेजेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ बीच में 0, उसके बाद इस साइड में 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और इस साइड में -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात आती है इन्हीं नंबर्स के लिए, जो नंबर्स हमारे सामने लिखे हुए हैं इन्हीं के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, इन्हीं के बेसिस पर। तो यहाँ पर देखो, अभी हमारा मेनली फोकस रहेगा नेचुरल नंबर और होल नंबर में। इंटीजर्स की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो कुछ बात इंटीजर्स की होगी, लेकिन मेनली फोकस किस पर रहेगा? नेचुरल नंबर और होल नंबर्स पर। तो पहला जो हमारे पास टर्म यूज होता है वो है प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर।
इसका ध्यान रखना, ये नेचुरल के लिए है, ये होल नंबर्स के लिए है, और ये इंटीजर्स के लिए। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसी के अराउंड हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी के अराउंड है, इसी नंबर लाइन के अराउंड आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दे पाएंगे। क्लियर? तो अभी देखो, यहाँ पर मैं बात करूँ प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। क्लियर? तो प्रीडेसेसर और सक्सेसर में क्या होगा कि जो प्रीडेसेसर होगा वो किसी भी नंबर से आप नंबर लाइन पर जब लेफ्ट साइड में जाओगे, किसी भी नंबर से आप नंबर लाइन पर जब लेफ्ट साइड में जाओगे तो जो नंबर सबसे पहले आएगा उसको क्या बोला जाएगा? एक प्रकार से प्रीडेसेसर। क्या बोला जाएगा? प्रीडेसेसर। और उसी नंबर लाइन पर अगर आप किसी नंबर से जस्ट राइट में जाते हो और जो पहला नंबर मिलेगा आपको उसको क्या बोला जाएगा? सक्सेसर। जैसे यहाँ पर मान लो मेरे पास नंबर लाइन क्या है, इस तरीके से है 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब मुझसे पूछा जाए, मुझसे 3 के लिए पूछा जा रहा है। 3 के लिए क्या पूछा जा रहा है? प्रीडेसेसर। क्या पूछा जा रहा है? प्रीडेसेसर। तो 3 का लिए प्रीडेसेसर कौन सा होगा? 2। 3 के लिए प्रीडेसेसर कौन सा होगा? 2, क्योंकि 3 से जस्ट लेफ्ट में कौन सा है? 2 है। और इसी तरीके से 3 के जस्ट राइट में क्या है? 4। तो 3 के लिए जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा? 4। यानी कि प्रीडेसेसर में हम -1 की बात करने वाले हैं, यानी कि 1 नंबर कम की बात करने वाले हैं, और सक्सेसर में हम 1 नंबर एक्स्ट्रा की बात करने वाले हैं। ठीक है? यानी कि इसमें 1 नंबर ज़्यादा होगा और इसमें 1 नंबर कम होगा। ठीक है? यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि अगर 1 से इंक्रीज कर दें तो आपको सक्सेसर मिलेगा और 1 से डिक्रीज कर दें तो आपको प्रीडेसेसर मिलेगा। क्लियर? अब देखो, इसी के राउंड आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अगर मान लो 1 नेचुरल नंबर है। 1 क्या है? नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 तो नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। तो वो बोले क्वेश्चन कि अगर 1 नेचुरल नंबर है उस केस में उसके लिए प्रीडेसेसर क्या होगा? उस केस में उसके लिए प्रीडेसेसर क्या होगा और सक्सेसर क्या होगा? अगर इस वाले 1 की बात की जाए तो इसके लिए जो प्रीडेसेसर होगा, 1 के लिए जो प्रीडेसेसर होगा वो क्या होगा कि हमें इससे लेफ्ट में जाना है, और लेफ्ट में जाते हैं तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेफ्ट में जाते हैं तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखो, कुछ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका प्रीडेसेसर होगा वो नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 नेचुरल नंबर 1 के लिए कोई प्रीडेसेसर एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके लिए अगर सक्सेसर की बात होती तो सक्सेसर की बात होती तो यहाँ पर क्या मिलता हमें? 1 के जस्ट राइट में क्या है? 2। अगर 1 के लिए अगर यहाँ पर सक्सेसर की बात करते तो क्या होता? 2। लेकिन अगर 1 एक होल नंबर है, 1 कैसा है? होल नंबर है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि 1 के लेफ्ट में भी कुछ लिखा हुआ है और राइट में भी कुछ लिखा हुआ है। तो इस केस में अगर मैं बात करता 1 के लिए, अगर प्रीडेसेसर की बात करता तो वो क्या होता? 0। एंड सक्सेसर क्या होता? सक्सेसर अभी भी क्या होता? 2। ठीक है? लेकिन अगर इसके लिए मैं 0 की बात करता कि 0 के लिए प्रीडेसेसर क्या होगा, तो देखो 0 के एक प्रकार से लेफ्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0 के लिए प्रीडेसेसर एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है, लेकिन उसके लिए सक्सेसर एग्जिस्ट करता। क्लियर हुआ ये चीज़ें? अगर उसी जीरो के लिए यहाँ पर बात करी जाए तो फिर क्या होता, -1 उसके लिए प्रीडेसेसर होता। अगर मैं यहाँ से जीरो के लिए बात करूँ तो जीरो के लिए प्रीडेसेसर क्या होता, -1 और सक्सेसर क्या होता, सक्सेसर अभी भी क्या होता, 1। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपके माइंड में क्लियर हुई होगी। अब आपको किसी भी नंबर का एक प्रकार से प्रीडेसेसर या सक्सेसर पूछ लिया जाए, आप इजीली बता सकते हो। केवल ये जो 0, 1 ये कुछ केस थे जहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। अब उसके अलावा तो आपको हाँ सब में क्या करना है, या तो 1 से इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। अगर सक्सेसर फाइंड करना तो 1 से इंक्रीज़ करना, और प्रीडेसेसर फाइंड करना तो 1 से डिक्रीज़ करना है। जैसे मान लो आप कोई भी नंबर दे दिया जाए 432, तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर सक्सेसर फाइंड करना है इसमें, तो इसमें आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 433। ठीक है, और अगर आपको प्रीडेसेसर फाइंड करना होता तो आप 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते, तो उस टाइम आपको क्या मिलता, 431। तो प्रीडेसेसर क्या होता, 431। क्लियर? तो अब आप इजीली बता सकते हो किसी भी नंबर के लिए। जैसे अभी हम एक्सरसाइज में देखेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा आपसे देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर जो सबसे लेफ्ट में होगा, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आप राइट की तरफ बढ़ते हो आगे तो आपका जो नंबर होता जाता है वो ग्रेटर होता जाता है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो सबसे लेफ्ट में होगा, जो सबसे पहले आ गया वही नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करी जाए तो स्मॉलेस्ट होगा 1। ठीक है, और अगर होल नंबर की बात करी जाए तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 0 स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी कि इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता 0 से, और 1 से छोटा भी कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अब आपकी जो एक्सरसाइज है जो NCERT की, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हैं। तो इसमें देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10999। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपको 10999 के लिए नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आपको यहाँ फाइंड करने हैं। तो 3 नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 के साथ इंक्रीज होते हैं। जैसे 1 के बाद में आपको 2 ही मिलेगा, 2 के बाद में 3 ही मिलेगा, 3 के बाद में 4 ही मिलेगा। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से इंक्रीज होगा। होल नंबर में भी सिमिलर है और इंटीजर में भी। हाँ, जब आप रेशनल और डेसिमल के लेवल पर जाओगे, अभी वो आपके लिए आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है, लेकिन जब भी आप पढ़ोगे एक प्रकार जैसे आपने फ्रैक्शन वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको जो नेक्स्ट नंबर है वो कुछ और होगा, वो 1 से इंक्रीज नहीं होगा। तो वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में वो किससे डिक्रीज होगा। ठीक है, वैसे तो वहाँ पे आपको 1 से लेकर 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इजीली बता नहीं सकते कि नेक्स्ट नेचुरल नंबर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, लेकिन नेक्स्ट नेचुरल नंबर आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, इसमें 1 इंक्रीज करना है। और जब आप 1 इंक्रीज करोगे तो 9 and 1 10 and 1 कैरी, फिर से 10 1 कैरी 10 and 1 कैरी, तो आपको नंबर मिल गया 11,000। इसके बाद में आप इसमें फिर से 1 ऐड कर सकते हो, तो 1 0 0 1 1,
और फिर से आप इसमें 1 ऐड कर सकते हो, तो 2 0 0 1 1। तो आपको जो 3 नेचुरल नंबर हैं वो कौन कौन से मिल गए? 11,000, 11,001 एंड 11,002। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो आपको क्या लिखा है कि राइट द 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। अब नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? 10,001। तो इसमें भी आपको समझ में आएगा कि जो होल नंबर्स हैं, यहाँ पर क्या पूछा है? प्रीवियस 3 होल नंबर, ठीक है। वहाँ आपकी लैंग्वेज कुछ अलग लिखी हुई है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अकरिंग जस्ट बिफोर, ठीक है, जो इससे पहले आएंगे यानी जो प्रीवियस नंबर होंगे वो पूछे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? -1 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो 1 - 1 0 0 0 0 1, ठीक है। उसके बाद फिर से आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो देखो यहाँ पर 0 में से 1 आपका सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो आप बोरो लेंगे यहाँ पर। एंड बोरो लेने पर ये जो होगा वो आपका क्या बनेगा? 10 बनेगा। ये क्या बनेगा? 10 बनेगा। ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, यानी कुछ इस तरीके से। जब आप इसमें से बोरो लेंगे तो ये देखो क्या होगा, ये यहाँ से इसको 10 बना देगा, ठीक है। फिर आप इसमें से भी 1 बोरो यहाँ पर लोगे तो ये इसको 10 बना देगा, और यहाँ अभी 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 0 हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ आओगे 10 बनेगा ये, तो यहाँ पर से भी आप 1 अगर बोरो लोगे तो यहाँ 9 रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ आकर ये क्या बन जाएगा? 10, ठीक है। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि 10 - 1 जब आप करोगे तो 9 होगा। उसके बाद 9 - 0 9 - 0 9 - 0, तो 9 9 9 9। ये तो आपने पहले सीखा होगा सब्ट्रैक्ट करना, तो ठीक है। अब इसमें से आप 1 और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 8 9 9 9। तो यहाँ पर देखो आपके पास 3 डिफरेंट नंबर कौन कौन से आए? 10,000, 9,999 एंड 9,998। क्लियर? तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है 32 एंड 53 के बिटवीन कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ देखो लाइन, यहाँ पर आपका 32 है, फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। अब इस नंबर के और इस नंबर के बीच में कितने होल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमें काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो कितने होंगे? 20 नंबर्स। कितने नंबर्स होंगे? 20 नंबर्स। तो क्या हम हर बार ऐसा ही करें? क्योंकि कई बार आपको बड़े नंबर भी दिए जा सकते हैं, तो उसमें फिर आपको क्या होगा, थोड़ा सा
दिक्कत होगी। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो आपको 1 से मान लो 5 के बीच में पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, 2 3 4। तो यहाँ से देखो कितने नंबर आए, 3 नंबर। अब आप देखो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करो। 5 - 1 कितना होगा, 4। लेकिन इसके बीच में तो कितने नंबर है, 3। इसका मतलब हमें इसमें से भी -1 और करना है। ठीक है, यानी कि एक बार बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 1 और माइनस करना है। जैसे यहाँ पर देखो इस केस में 53 - 32 करो, कितना होगा, 1 और 2। लेकिन यहाँ तो आंसर 20 आ रहा था, तो इसमें से भी 1 और डिक्रीज करना है, तो 20। तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर आपको नंबर पूछे तो आप ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर एंड -1। ठीक है, आपको हमेशा इस तरीके से फाइंड करना है कि आप ग्रेटर नंबर यूज करोगे, फिर उसमें से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, और उसमें से -1 भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द सक्सेसर ऑफ। इसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके लिए सक्सेसर लिखना है। तो एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद से लिख लोगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, हमें क्या पूछा है, सक्सेसर पूछा है। किसका पूछा है, 2 4 4 0 7 0 1, इसके लिए पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा, 2 0 7 0 4 4 एंड 2। सक्सेसर पूछे उसके इसमें ये करना है। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे प्रीडेसेसर, वहाँ आपसे पूछा है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। वहाँ पर एक एग्जांपल है 7 6 5 4 3 2 1। तो इस केस में क्या करेंगे, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 2 3 4 5 6 7। ये आपका हो गया प्रीडिसेसर, ये हो गया आपका सक्सेसर। इसके अलावा इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद से करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater smaller between them. तो यहाँ पर हमें बताना है कि नंबर लाइन पर लेफ्ट में कौन सा होगा। ठीक है, और उसके लिए फिर हमें साइन से भी बताना है। तो देखो यहाँ पर इसने अलग अलग पेयर बना रखे हैं, 5 3 0 5 0 3, एक पेयर तो ये बना रखा है। इसके अलावा इसने जो नेक्स्ट पेयर बना रखा है 9 8 7 6 5 एंड 5 6 7 8 9। और इसके अलावा एक पेयर है जहाँ पे 9 8 3 0 4 1 5 एंड 1 0 0 2 3 0 0 1। तो देखो ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि इनमें से आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्मॉलर नंबर होगा वो नंबर लाइन पर लेफ्ट में होगा। तो हमें पहले तो इनमें से ये पता करना है कि लेफ्ट में कौन सा है, तो उसके लिए हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना होगा। तो स्मॉलर नंबर फाइंड करने के हमें मालूम है तरीके डिफरेंट। सबसे पहले तो हम डिजिट्स को काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स को काउंट करेंगे। जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो नंबर ग्रेटर होगा। जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो नंबर कैसा होगा, ग्रेटर। जिसमें कम नंबर होंगे वो स्मॉलर। तो यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3, तो वो रूल यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ भी वो रूल अभी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें 8 डिजिट है
और इसमें 7 डिजिट है। इसका मतलब ग्रेटर कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट में कौन सा आएगा, जो स्मॉलर वाला है। लेफ्ट में कौन सा आएगा, जो स्मॉलर वाला है। तो नंबर लाइन पर 983041 ये आएगा लेफ्ट में, और जो 10023001 है ये आएगा राइट में। ये किधर आएगा, लेफ्ट, ये राइट नंबर लाइन पर। और इसके बीच में हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं, स्मॉलर को दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ग्रेटर को दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इनमें देखो कि इनमें डिजिट सेम है, तो डिजिट सेम है तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे कि वो किस में ग्रेटर है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसमें ग्रेटर होगा वो नंबर भी कैसा होगा, ग्रेटर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेटर 9 और यहाँ पर 5। यहाँ पर देखोगे तो 5 and 5, तो यहाँ तो आप सेकंड वाला रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कर सकते हो कि यहाँ पर ये 9 है वो ग्रेटर है और ये 5 है वो स्मॉलर है। इसका मतलब इस केस में जो स्मॉलर नंबर होगा वो कौन सा होगा, 5 6 7 8 9। ये किधर आएगा, लेफ्ट में। और राइट में कौन सा आएगा, 9 8 7 6 5। तो ये आएगा आपका राइट में। अब 2 रूल्स अप्लाई कर लिए, उसके बाद भी हमें इसका मालूम नहीं चला अभी, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। राइट की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे हम पहला डिजिट फिर चेक करेंगे कि वो उनमें से ग्रेटर कौन सा है। यानी कि पहले हमने लेफ्ट मोस्ट डिजिट की बात की, उसके बाद हम राइट में एक डिजिट और बढ़े और फिर उसको चेक कर रहे हैं कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो यहाँ पर देखो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। इसका मतलब यहाँ पर 503 आएगा लेफ्ट में और 530 आएगा राइट में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, हम उन स्टेटमेंट को देखते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो 0 क्या नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। इसका मतलब जो पहला है आपका वो कैसा हो गया, फॉल्स। पहला जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट देखो, 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 399। इसने बोला है कि ये जो 400 है ये प्रीडेसेसर किसके लिए है, ये 399 के लिए प्रीडेसेसर। यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 399 के लिए जो प्रीडेसेसर है वो कितना दे रखा है इसने, 400। अब आपको मालूम है कि प्रीडेसेसर के लिए क्या करना है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ क्या आता है आपके पास, 398, जबकि इसने क्या लिखा है, 400। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, सेकंड वाला भी आपका फॉल्स हो गया। थर्ड वाला देखो, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है, क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखो, थर्ड कैसा हो गया, ट्रू। इसके बाद फोर्थ देखो कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो इसने क्या बोला है कि 599 के लिए जो सक्सेसर है, जो सक्सेसर है वो कितना दे रखा है इसने, 600। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सक्सेसर के लिए 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने पर ये 0 1 कैरी 0 1 कैरी एंड 6, तो 600। तो इसका मतलब जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो कैसा हो गया, ट्रू। नेक्स्ट देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो इसको समझो कि आपके पास 1 2 3
4, ये कैसे है, अप टू इन्फिनिटी, नेचुरल है। और 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये कैसे है, होल नंबर। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी ये यहाँ तो है ही, ये यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये सभी नंबर यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर है वो कैसे होंगे, होल नंबर भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, ट्रू हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब इसने क्या बोला है, इसका रिवर्स अब बोल दिया, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो अभी देखो ये 0 है, वो यहाँ कहीं है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये 0 जो होल नंबर है वो तो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 6, वो कैसा हो गया, फॉल्स। इसके बाद आप आ गया हो, द प्रीडेसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। इसने बोला कि किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का जो प्रीडेसेसर होगा वो सिंगल डिजिट का नहीं हो सकता। तो जैसे मान लो आपके पास 2 डिजिट वाले नंबर कौन से होते हैं, 10 11 12 99 तक होते हैं। तो जैसे आप 15 का जैसे प्रीडेसेसर देखोगे, 15 का प्रीडेसेसर देखोगे तो क्या कितना होगा, 14। तो आप सोचोगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमेशा थोड़े करेक्ट होगा, ये ऑलवेज करेक्ट थोड़े होगा। क्योंकि 10 वाले केस में आप जब -1 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 9। तो यहाँ तो ये 1 डिजिट का ही आ गया और यहाँ पर ये 2 डिजिट का आ गया। लेकिन इसने जो स्टेटमेंट दिया हो उसमें देखो क्या लिखा है, द प्रीडेसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि ये कभी भी सिंगल डिजिट नंबर का नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद देखो 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। कैसे, क्योंकि 0 होता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद देखो, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। तो ये हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि ये प्रीडेसेसर 1 के लिए प्रीडेसेसर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर, ये कैसा हो गया, ट्रू हो गया। क्योंकि इसने यही तो लिखा है कि ये प्रीडेसेसर नहीं होता इसके लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। तो होल नंबर में तो क्या होता है, 0 होता है प्रीडेसेसर। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद देखो, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो देखो नंबर लाइन पर जब आप लिखते हो 11 आता है, फिर आपका 12 आता है, फिर आपका 13 आता है। तो ये जो 13 है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट थोड़े कर रहा है, ये तो इसके बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद देखो, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडेसेसर। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि 0 के लिए कोई प्रीडेसेसर नहीं होता। कब, जब होल नंबर हो। तो ये भी कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि 0 के लिए कोई प्रीडेसेसर नहीं होता। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। तो इसने बोला है कि सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर के लिए 2 डिजिट का ही होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हम देखते हैं कि जैसे मान लो आपको 20 का सक्सेसर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, 21। ठीक है, तो आप सोचोगे कि स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लेकिन जब आप 99 पर जाते हो और उसके बाद आप उसमें 1 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 100। इसका मतलब 3 डिजिट का हो सकता है, जबकि इसने क्या बोला, हमेशा 2 डिजिट का ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। कैसा हो गया, फॉल्स। तो आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो नंबर के लिए वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।